डन कैसे हो आप लोग? इमेजिन करो आपने एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदा है, उसके कुछ मंथ्स के बाद में आपके पास न्यूज आती है कि आपको चार्जर के लिए रिफंड मिलने वाला है। एक्चुअल में ना हो भी ऐसा ही रहा है, लेकिन क्यों? आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि फेम टू पॉलिसी है क्या, ये फेम टू पॉलिसी वर्क कैसे करती है, गवर्नमेंट की तरफ से ईवी मैन्युफैक्चरर्स को क्या मैंडेट दिए गए हैं, और अगर आपने एक ईवी टू व्हीलर परचेज किया है तो उसके रिजल्ट में आप किस तरह का रिफंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। इंडिया में ना ईवीज को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है फेम। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, और इसी पॉलिसी का सेकंड फेज है फेम 2, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे सब्सिडी एलिजिबिलिटी की थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 लाख। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि सब्सिडी लेने के लिए जो कि 40% अमाउंट है टोटल एक्स शोरूम प्राइस ऑफ स्कूटर की, या फिर 15,000 पर किलोवाट आवर ऑफ बैटरी पैक, जो 50,000 के अराउंड हो जाता है पर स्कूटर। सिंपली प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर कांट एक्सीड ₹1.5 लाख, और ये इसलिए किया गया है सो दैट ओनली मास मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स गेट सब्सिडी। पर गवर्नमेंट ईवी स्कूटर परचेज करने पे सब्सिडी ऑफर कर क्यों रही है? इसका सीधा सा जवाब है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन इन इंडिया, क्योंकि ईवीज अभी न्यू है और बैटरीज अभी महंगी है ड्यू टू लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अब भाई मेन बात ये है कि रिफंड क्यों? क्योंकि फेम टू पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब्सिडी लेने के लिए स्कूटर का टोटल एक्स फैक्ट्री प्राइस कस्टमर के लिए 1.5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। हालांकि काफी सारे ब्रांड्स जैसे ओला है, एथर है, हीरो की वीडा है, इन ब्रांड्स ने 1.5 लाख थ्रेशोल्ड के करीब अपने स्कूटर का प्राइस रखा, लेकिन फिर भी उन्होंने चार्जर के लिए कस्टमर से अलग अमाउंट चार्ज की, देयर बाय मिल्किंग देयर कस्टमर्स। मीनवाइल टीवीएस ने अपने iQube की प्राइसिंग को रखा है वेल विद इन 1.5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट के, जिससे कि कस्टमर को काफी कम इंपैक्ट पड़ा। अब हुआ ये कि ये चार्जर्स के लिए अलग से चार्ज करने वाली न्यूज केम टू लाइट, और उसके बाद गवर्नमेंट ने टू व्हीलर ईवी कंपनीज को ऑर्डर्स दिए कि उन्हें इमीडिएटली चार्जर्स की कॉस्ट कस्टमर्स को रिफंड करनी होगी। Electric vehicle companies will have to refund the cost of EV chargers. अब ये इम्पैक्ट काफी बड़ा है ओला, एथर जैसे ब्रांड्स के लिए। इनफैक्ट ओला ने अनाउंस किया है कि 130 करोड़ स्पेंड करेंगे टू रिफंड चार्जर मनी टू इट्स कस्टमर, एंड इवन एथर ने भी सिमिलर अमाउंट ही अनाउंस किया एज अ पार्ट ऑफ रिफंड। मीनवाइल टीवीएस पे सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा है। टीवीएस 20 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगा टू रिफंड द अमाउंट दैट वाज ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 लाख, क्योंकि उनकी iQube फेम टू सब्सिडी थ्रेशोल्ड के वेल विद इन प्राइस थी, देयर बाय काफी मिनिमम रिफंड रिक्वायर्ड है टू द कस्टमर्स। और तो और ये अमाउंट भी वेरी करता है, क्योंकि कस्टमर से जो अमाउंट चार्ज किया गया था वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, और इसी के साथ साथ डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट परचेज किया था। टीवीएस ने कस्टमर फ्रेंडली प्राइसिंग अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिया है, और अब प्लान कर रहा है कि चार्जर को एज स्टैंडर्ड देने का स्कूटर के साथ। The EV adoption is a prerogative set by the government of India and strict adherence to the FAME 2 guidelines are a step in this direction. तो यार आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की अगर और वीडियोस देखना चाहते हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।